जेलें या जुराइम की माजगाहें मुजरिमों की इस्लाह की बजाय जुराइम का सेंटर बन गई। डिस्ट्रिक्ट जेल अटक मुनशियात फरोशी का अड्डा बन गई। मुलाकाती खातीन को हरासा करने समेत संगीन जुराइम का इंकशाफ। सेंट्रल जेल अडियाला रावलपिंडी के बाद डिस्ट्रिक्ट जेल अटक से मुताल्लिक भी सूबाई इंटेलिजेंस सेंटर महकमा दाखिला पंजाब की रिपोर्ट सामने आ गई। रिपोर्ट के मुताबिक जेल सुपरिटेंडेंट, डिप्टी सुपरिटेंडेंट समेत 8 एहलकारों के मुबैना रिश्वतखोरी में मुलविस होने का भी इंकशाफ। खातीन के जरिए मुनशियात जेल की कैंटीन पर मंगवाई जाती है। एहलकार मुनशियात जेल के अंदर पहुंचाते हैं। मुनशियात फरोशी में मुलविस अनासिर इस कदर बासर है कि बिला खौफ धड़ल्ले से काम करते हैं। डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट के कमरे में मुलजिम से मुलाकात का रेट 10,000 रुपये मुकर्रर। होटलों से मनपसंद खाने ऊंची परवाज के बाद डॉलर हल्कान, रुपए की बुलंद उड़ान। इंटरबैंक मार्केट में डॉलर ₹1.92 सस्ता। एक अमरीकी डॉलर 225 रुपये 36 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत 75 पैसे कमी से 229 रुपये 25 पैसे हो गई। दूसरी जाने पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में भी आज तेजी का रुझान। 100 इंडेक्स में 200 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 41,300 पॉइंट्स की सतह पर ट्रेड कर रहा है। ताहयात नाअहली का आर्टिकल 62(1)F काला कानून है। सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन कमीशन के ताहयात नाअहली के हुक्म को कलअदम करार भी दे तो हक़ाइक़ तो वही रहेंगे। चीफ जस्टिस पाकिस्तान के फैसल वाउडा की ताहयात नाअहली के खिलाफ दरख्वास्त पर समात में रिमार्क्स। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने कहा कि इलेक्शन कमीशन को गलत बयान हल्फी पर तहकीकात का इख्तियार हासिल है। इलेक्शन कमीशन ने फैसल वाउडा केस में हक़ाइक़ का दुरुस्त जायज़ा लिया है। इस केस में सवाल बस ये है कि इलेक्शन कमीशन ताहयात नाअहली का हुक्म दे सकता है या नहीं। मौजूदा केस को मोहतात होकर और तफसील से सुनेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने केस की समाअत 6 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी। ताहयात नाअहली का कानून दुरुस्त नहीं। जो नई असम्बली आए उसको कानून में तरमीम करनी चाहिए। PTI रहनुमा फवाद चौधरी कहते हैं आइन या कानून में तरमीम किसी एक शख्स के लिए नहीं होनी चाहिए। बेंच की तश्कील समेत तमाम मामलात में तरामीम होनी चाहिए। हमारी अदलिया दुनिया की वाहिद अदलिया है जो खुद जजेस लगाती है और निकालती है। अदालती इस्लाहात बेहद ज़रूरी हैं। चीफ जस्टिस के खुद नोटिस इख्तियार और मुकदमात मुकर्रर करने से मुतालिक भी इस्लाहात ज़रूरी हैं। दूसरी जानिब असद उमर कहते हैं इमरान खान और पार्टी क़यादत के खिलाफ जाली मुकदमात बनाए जा रहे हैं। अब तो इमरान खान के खिलाफ भैंस चोरी का मुकदमा रह गया है। शहबाज शरीफ और उनके वज़रा कानून की धज्जियाँ उड़ा रहे हैं। इस्लामाबाद में PTI का मुमकिन एहतजाज। वफाकी सरकार मुतहरिक। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की ज़ेर सदारत अहम इजलास। PTI के मुमकिन लॉन्ग मार्च और धरने को रोकने से मुतालिक हिकमत अमली को हतमी शक्ल देने पर मुशावरत। इन कैमरा इजलास में सेक्रेटरी दाखिला, कमांडेंट FC सलाहुद्दीन महसूद, रेंजर्स कमांडर, चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद, IG पुलिस, DIG ऑपरेशंस, डिप्टी कमिश्नर की शिरकत। सिक्योरिटी एजेंसीज और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों के नुमाइंदों की भी इजलास में शिरकत। तालीमी इदारों में सियासी जलसे अफसोसनाक हैं। एडवर्ड्स कॉलेज में इमरान खान के खिताब पर चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट बरहम। केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस कैसर रशीद खान ने रिमार्क्स दिए तालीमी इदारे तालीम के लिए होते हैं, सियासी सरगर्मियाँ नहीं होनी चाहिए। अगर एक करेगा तो दूसरा भी आएगा। असम्बली चौक और हाई कोर्ट के सामने भी कोई एहतजाज ना करे। अदालती फैसले के बाद मरीम नवाज को पासपोर्ट वापस मिल गया। लाहौर हाई कोर्ट ने गुज़िश्ता रोज़ पासपोर्ट वापस करने का हुक्म दिया था। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर आज शाम 4:30 बजे न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करेंगी। दूसरी तरफ मुआविन खुसूसी वज़ीर आज़म अता तारड़ कहते हैं साइफर एक हकीकत है। साइफर तो इमरान खान की जेब में था, गुम कैसे हो गया? इमरान खान को लगता है इदारों पर बहतान लगाएंगे और उन्हें कोई पूछेगा नहीं। ये अपनी सियासत बचाने के लिए रियासत पर हमले कर रहे हैं। इमरान खान ने बैरूनी साजिश का झूठा बयानिया घड़ा। फराह गोगी का केस खत्म करने के लिए 4 DG एंटी करप्शन तब्दील किए गए। मनी लॉन्ड्रिंग केस में वज़ीर आज़म को बड़ा रिलीफ। अदालत हाजिरी से मुस्तकिल इस्तिस्ना मिल गया।
लाहौर की एहतसाब अदालत ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के मुस्तकिल हाज़िरी मुआफ़ी की दरख्वास्त मंजूर करते हुए नुमाइंदा मुकर्रर करने की इजाज़त दे दी। अदालत ने हमजा शहबाज की एक रोज़ा हाज़िरी मुआफ़ी की दरख्वास्त मंजूर कर ली। मुस्तकिल हाज़िरी मुआफ़ी की दरख्वास्त पर नैब से जवाब तलब। एहतसाब अदालत के जज कमरुज़्ज़मान ने मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और साबिक़ वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज ने हाज़िरी मुआफ़ी की दरख्वास्त की समाअत की। करप्शन केस में वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन को बैरून मुल्क सफ़र के लिए रिलीफ मिल गया। सिंध हाई कोर्ट का सूबाई वज़ीर शर्जील मेमन का नाम ECL से निकालने का हुक्म। केस की समाअत के दौरान वकील ने कहा कि शर्जील मेमन को मुल्क से बाहर जाने के लिए बार बार इजाज़त लेना पड़ती है। वो ट्रायल कोर्ट में बाकायदगी से पेश हो रहे हैं। कराची में डेंगू बेकाबू, मच्छर घर घर फैल गया। मजीद 255 केस रिपोर्ट। महकमा सेहत सिंध के मुताबिक शहर में डेंगू केसेस की तादाद 9000 हो गई। सबसे ज्यादा 78 केस जिला शर्की में रिपोर्ट। जिला वस्ती में 64, जनूबी में 39, कोरंगी में 29, मलीर में 26 केस सामने आए। रवा साल सूबे में 38 अफराद डेंगू से जान बहक हो चुके। महकमा सेहत और ज़िला इंतजामिया की ग़फलत बर वक्त इक़दाम न करने के बायस लाहौर समेत पंजाब भर में डेंगू का मर्ज जोर पकड़ गया। लाहौर में 35,000 हॉटस्पॉट एरियाज में स्प्रे न होने से मच्छर बेकाबू। पंजाब भर में अब तक डेंगू के 6,000 से ज़ायद केसेस रिपोर्ट हो चुके। 24 घंटों के दौरान लाहौर में सबसे ज़्यादा 400 से ज़ायद केसेस सामने आए। माहिरीन का कहना है स्प्रे और दीगर ज़रूरी इक़दाम करके शहरियों को डेंगू और दीगर बीमारियों से बचाया जा सकता है। बागों का शहर लाहौर आज फिर दुनिया का आलूदा तरीन शहर करार। बैनुल-अक़वामी वेबसाइट के मुताबिक शहर की फ़ज़ा का एयर क्वालिटी इंडेक्स 165 रिकॉर्ड किया गया। भारतीय शहर दिल्ली दूसरे, सऊदी अरब का शहर रियाद आलूदा तरीन शहरों में चौथे नंबर पर। हुकूमती सतह पर फ़ज़ाई आलूदगी कम करने के लिए ठोस इक़दाम न होने के बराबर सूबाई दारुल-हुकूमत की फ़ज़ा मुज़र सेहत होने के बायस शहरियों में तशवीश की लहर। माहिरीन का कहना है कि आलूदा सांस लेने में दुश्वारी और आंखों में जलन का बायस बनती है। शहरियों को बिला ज़रूरत घर से निकलने से गुरेज करना चाहिए। असी अमन था चायूं, अमन अम्मान था चायूं, न की झेड़ा न की जंगू, न की शैतान था चायूं। बुरे अयाम में सूफियाना कलाम सहारा बन गया। सैलाब ने लोग गुलकारा सोम लगारी का सब कुछ छीन लिया। घर सैलाब की नज़र हुआ तो खैमा बस्ती में सर छुपा लिया। कुदरती आफत ने लोग गुलकारा की ज़िंदगी का रुख मोड़ दिया। अपने 4 साला बेटे और शोहर के साथ खैमा बस्ती में अच्छे दिनों को याद करके सूफियाना कलाम से हिम्मत बांधने की कोशिश में मसरूफ़। जनेवा में सैलाब मुतासरीन के लिए पाकिस्तान और अक़वाम मुत्तहिदा की मुश्तरका नज़रसानी शुदा फ्लैश अपील का आगाज़। वफाकी वज़ीर शहरी रहमान ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा, मौसमियाती तब्दीली में पाकिस्तान का 1% से भी कम हिस्सा है। दुनिया को मौसमियाती तब्दीली के चैलेंजेस का सामना है। मौसमियाती तब्दीली के असरात में तरक्याती ममालिक की जिम्मेदारी ज़्यादा है। वफाकी वज़ीर अयाज सादिक बोले, सैलाब से पाकिस्तान को अरबों डॉलर का नुकसान हुआ। मुतासरीन के लिए खुराक और अद्वियात की शदीद ज़रूरत है। अक़वाम मुत्तहिदा के नुमाइंदे ने कहा, सैलाब मुतासरीन की बहाली के लिए जल्द अज जल्द इक़दामात करना होंगे। रेलवे मुलाजमीन तनख्वाहों की अदायगी में ताख़ीर पर सरापा एहतजाज। पेशावर में रेलवे मुलाजमीन की एहतजाजी रैली। मुतालिबात की मंजूरी के लिए नारेबाजी। लाहौर में भी रेलवे का एहतजाज। इंजन शेड मुलाजमीन ने हड़ताल कर दी। मुलाजमीन का हुकूमत से रेलवे के लिए बेल आउट पैकेज देने का भी मुतालिबा। दूसरी जानिब रेलवे की बुकिंग एक बार फिर बंद। ट्रेनों की बुकिंग 20 अक्टूबर तक रोक दी गई। नया नोटिफिकेशन जारी। बुकिंग रोकने का अमल आज से 20 अक्टूबर तक होगा। किसान इत्तेहाद का इस्लामाबाद में धरना 7वें रोज भी जारी। हुकूमत से मुतालबात की मंजूरी का मुतालबा। हुकूमत की किसान इत्तेहाद को मुतालबात मंजूरी की यकीन दहानी। चेयरमैन किसान इत्तेहाद खालिद बाट ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, राना सनाउल्लाह ने बताया है कि वजारत तवानाई और वजारत खजाना मसले के हल के लिए काम कर रही है। आज वज़ीर आज़म का शेड्यूल देखकर मुलाकात बारे बताया जाएगा।
अदालती फैसले के बाद मरियम नवाज को पासपोर्ट वापस मिल गया। लाहौर हाई कोर्ट ने कल मरियम नवाज को पासपोर्ट वापस देने का फैसला सुनाया था। अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। मरियम नवाज ने लाहौर हाई कोर्ट से अपना पासपोर्ट वापस ले लिया है। लाहौर हाई कोर्ट ने कल मरियम नवाज को पासपोर्ट वापस देने का फैसला सुनाया था। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर कुछ देर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस भी करेंगी। अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। मरियम नवाज कुछ ही देर में अहम न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करेंगी। अदालती फैसले के बाद मरियम नवाज को पासपोर्ट वापस मिल गया। लाहौर हाई कोर्ट ने कल मरियम नवाज को पासपोर्ट वापस देने का फैसला सुनाया था। अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। अदालती फैसले के बाद मरियम नवाज को पासपोर्ट वापस मिल गया। लाहौर हाई कोर्ट ने कल मरियम नवाज को पासपोर्ट वापस देने का फैसला सुनाया था। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर कुछ देर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करेंगी। अदालती फैसले के बाद मरियम नवाज को पासपोर्ट वापस मिल गया है और लाहौर हाई कोर्ट ने कल मरियम नवाज को पासपोर्ट वापस देने का ये फैसला सुनाया था, जबकि मुस्लिम लीग नून की नायब सदर कुछ देर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस भी करेंगी। अदालती फैसले के बाद मरियम नवाज ने अपना पासपोर्ट वापस हासिल कर लिया है। लाहौर हाई कोर्ट ने कल मरियम नवाज को पासपोर्ट वापस देने का फैसला सुनाया था। आपको बताएं कि मुस्लिम लीग नून की नायब सदर कुछ ही देर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। उधर पंजाब की जोलों में अकरबा परवरी, रिश्वतखोरी, बद निज़ामी की गजब दास्तानें। डिस्ट्रिक्ट जेल अटक की सूबाई इंटेलिजेंस रिपोर्ट सामने आ गई है। अहम खबर आप तक पहुंचा रहे। डिस्ट्रिक्ट जेल अटक की सूबाई इंटेलिजेंस रिपोर्ट सामने आ गई है और होशरुबा इंकशाफात सामने आए हैं। अटक जेल में मुलाकात के लिए आने वाली खवातीन को हिरासा किया जाता है। इसके साथ साथ जेल सुपरिटेंडेंट, डिप्टी सुपरिटेंडेंट समेत 8 एहलकार धड़ल्ले से रिश्वत लेने में मसरूफ हैं। 62(1)(f) काला कानून है। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट उमर अता बंदियाल के रिमार्क्स कहते हैं फैसल वाउडा की ताहयात नाअहली के खिलाफ दरख्वास्त को मोहतात होकर सुनेंगे। इलेक्शन कमीशन को गलत बयान पर तहकीकात का इख्तियार हासिल है। तफसीलात इस हवाले से क्या है, अकील हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं। जी अपडेट कीजिएगा इस समाअत के हवाले से। जी बिल्कुल, इंतहाई अहम केस है। चीफ जस्टिस फैसल वाडा की अपनी ताहयात नाअहली की जानिब से के खिलाफ जो सुप्रीम कोर्ट में अपील थी, आज उसकी समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने अहम रिमार्क देते हुए कहा है कि ताहयात नाअहली का आर्टिकल 62(1)(f) काला कानून है। इस केस को मोहतात होकर सुनेंगे। जिस पर उनके वकील ने कहा कि फैसल वाडा ने 2018 में इंतखाबात लड़े और 2 साल बाद इनके गलत बयान हल्फी पर नाअहली की दरखास्त हाईकोर्ट में दायर हुई। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि इलेक्शन कमीशन को गलत बयान हल्फी पर तहकीकात का इख्तियार हासिल है और ये भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन कमीशन के ताहयात नाअहली के हुक्म को कलअदम करार दे भी दे तो हकायक वही रहेंगे। इलेक्शन कमीशन ने फैसल वाडा केस में हकायक का दुरुस्त जायजा लिया है। वकील फारूक एच नाइक ने कहा कि इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने अपने फैसले में वाज़ेह कहा है कि फैसल वाडा दोहरी शरीयत तस्लीम की, जिस पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा इस केस में सवाल बस यही है कि इलेक्शन कमीशन ताहयात नाअहली का हुक्म दे सकता है या नहीं। केस को तफसीली तौर पर सुनेंगे, जिसके बाद मजीद समाअत 6 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी गई। ताहयात नाअहली के हवाले से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के ये रिमार्क इंतहाई अहम है और इससे बराह रास्त जहांगीर तरीन और साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ जो हैं, उन दोनों को ताहयात नाअहली जो सुप्रीम कोर्ट की जानिब से की गई थी, वो अगर सुप्रीम कोर्ट कोई ऐसा फैसला देती है तो यकीनी तौर के ऊपर इसका असर उन दोनों केसेस पर भी होगा। जी, उन तमाम केसेस पर भी इस हवाले से असरअंदाज होगा। अकील अफसल हमारे साथ मौजूद थे, शुक्रिया आपका। अकील अफजल, आप हमारे साथ रहिएगा, आपसे मज़ीद भी हम बात करेंगे क्योंकि मामला बहुत अहम है और बड़े अहम रिमार्क सामने आए हैं ताहयात नाअहली से मुताल्लिक। ताहयात नाअहली का आर्टिकल 62(1)(f) काला कानून है। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट उमर अता बंदियाल के ये रिमार्क सामने आए हैं। बात कर लेते हैं, हमें ज्वाइन कर लिया है ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद आमिर इलियास राना साहब ने। आमिर इलियास राना साहब, ताहयात नाअहली का मामला जो है काफ़ी अरसे से ज़ेर बहस है और अब चीफ जस्टिस की जानिब से बड़े अहम रिमार्क्स, इस आर्टिकल को कह दिया गया है काला कानून। आप क्या समझते हैं, आने वाले दिनों में इस कानून का कुछ हो सकता है और इसका फ़ायदा फिर नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन को भी हो सकता है? आमिर साहब से भी हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले अकील अफजल से बात कर लेते हैं। जी अकील, बड़े अहम रिमार्क सामने आए हैं, क्या डिटेल्स हैं आपके पास? जी बिल्कुल, चीफ जस्टिस ने आज सुप्रीम कोर्ट में फैसल वाडा को जो इलेक्शन कमीशन की जानिब से दोहरी शरीयत छुपाने पर ताहयात नाअहल किया गया था,
उस फैसले के खिलाफ आज सुप्रीम कोर्ट में अपील की समाअत हुई। तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने ये ऑब्जर्वेशन देते हुए कहा कि ताहयात नाअहली जो है वो काला कानून है, इस केस को इंतहाई एहतियात से सुनेंगे। और ताहम इस केस में क्योंकि वक्त की कमी के बायस इसकी समाअत जो है वो 6 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी गई, लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से ये ऑब्जर्वेशन दी गई 62(1)(f) के तहत, वो इंतहाई अहम है। इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अताब बंदयाल इससे पहले भी मुख्तलिफ मुकदमात में ताहयात बिल्कुल ठीक है। अकील साथ ही मौजूद रहिए, मजीद तफसीलात आपसे जानते रहेंगे। आमिर इलियास राना साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आमिर साहब, बड़े अहम रिमार्क्स सामने आए हैं चीफ जस्टिस की जानिब से। ताहयात नाअहली का जो आर्टिकल 62(1)(f) है उसे काला कानून कह दिया गया है, क्या कहेंगे आप? काला कानून कह दिया चीफ जस्टिस ने, तो ब्लैक लॉ डिक्शनरी लगा के नवाज शरीफ को पनामा की बजाय सुप्रीम कोर्ट ने ही अकामा में नाअहल कर दिया था। और आप देख लें कि जब जरूरत होती है तो ये काला कानून बन जाता है। कभी ब्लैक लॉ डिक्शनरी से उसको अंग्रेजी में बोल के उसको उड़ा दिया जाता है एक वजीर आजम को उसके ओहदे से। अब आप देखें कि जिसको ड्रैकोनियन लॉ कह रहे हैं इसको ये खुद इम्प्लीमेंट कर चुके हैं। नवाज शरीफ की जो नाअहली थी 62(1)(f) के, उसके फैसले के ऑथर जो हैं मोहतरम अताब बंदयाल साहब ही थे, जो आज चीफ जस्टिस हैं, और उस वक्त साकिब निसार साहब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान थे। इन्होंने उस वक्त नहीं लिखा कि हम इसको काला कानून करार देने के बावजूद, चूंकि आइन में इसकी सजा नहीं लिखी हुई, वो कम भी कर सकते थे, लेकिन उस वक्त जरूरी था कि उनको पूरी तरह नाअहल किया जाता, तो कर दिया गया। अब देखें यहाँ पे फैसल वापडा का केस आया तो उन्होंने कहा कि हम देखेंगे कि इलेक्शन कमीशन खुद से ये कर सकता है या ये हमारे पास आना चाहिए था। हम 6 को तफसील से इस पे सुनेंगे और फिर फैसला करेंगे, क्योंकि खुद तो ये 62(1)(f) के तहत सजा नवाज शरीफ को नाअहली की दे चुके हैं। अब इशू ये है कि ये जो पिछले दिनों असम्बली का फैसला आया, पंजाब असम्बली का, कौमी असम्बली का, फिर इसमें मुख्तलिफ फैसले तहरीर हुए, कहीं तफसीली फैसले नहीं आए, तो उन्होंने फिर लिखा पंजाब असम्बली वाले में भी कि जज कॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली फैसले दे सकते हैं। अब ये जो लॉ की नई जुरिस्प्रूडेंस हमारी सुप्रीम कोर्ट कायम कर रही है, ये बड़े बड़े, हम तो खैर क्या उसमें है, पिछले मकतब भी नहीं लॉ के हिसाब से, बड़े बड़े जो लॉयर्स हैं उनकी भी समझ में नहीं आ रहा। वो भी ये बार बार कहते हैं, इसीलिए उनको ये पिछली जो फैसला देना पड़ा तो उन्होंने लिखा कॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली हमें करना पड़ा, जजेस फैसले दे देते हैं। तो ये समझ से बाहर होती है कि जैसे नवाज शरीफ की बारी में सब खुश थे और फैसला दे रहे थे 62(1)(f) के तहत सारी जिंदगी नाअहल कर दें, चूंकि पार्लियामेंट ने इसके तहत कोई कानून की कदगन नहीं लगाई कि किसी बंदे को 5 साल किया जाएगा या 3 साल या ताहयात। अगर अदालत चाहती, अभी देख लें सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के फैसलों में कि सुप्रीम कोर्ट के हवाले किया निहाल हाशमी सेनेटर ने अपने आप को और गैर मशरूत माफी मांगी, उनको माफी नहीं मिली, उन्हें 1 महीना जेल दी गई, उनको पार्लियामेंट से नाअहल किया गया। इमरान खान ने गैर मशरूत माफी नहीं मांगी। 5 रुकनी बेंच था हाई कोर्ट का, उन्होंने कहा हम तो मुत्तफिका फैसला पहले से करके आए हैं। तो उनकी इंटेंट हमने देख ली कि वो तौहीन अदालत की नहीं थी जब वो जज ज़ेबा चौधरी के चैम्बर में अदालत के पास जाके पेश हुए थे, जबकि वो मौजूद नहीं थी। अब ये है पाकिस्तान के अंदर चलता है, जिसकी वजह से हम भी बहस कर रहे हैं कि वही जज और वही चीफ जस्टिस हैं जिन्होंने एक वक्त में उस पर खुशी फैसला हम करेंगे, क्योंकि उस वक्त कोई रिमार्क्स नहीं दिए थे जस्टिस अताब बंदयाल साहब ने जब फैसला नवाज शरीफ का लिखा था। तो आज उन्होंने उस पर दुखी दिल से कहा है कि ये ड्रैकोनियन लॉ है, इसके ऊपर हम बात करेंगे। तो ज़ाहिर है फिर इसीलिए हम भी बात कर रहे हैं कि वो रिमार्क्स दे रहे हैं और उसके ऊपर बात हो रही है। तो जब अदलिया चाहती है तो डायरेक्शन भी दे देती है पार्लियामेंट को। जब 19वीं तरमीम करानी थी, इफ्तिखार चौधरी चीफ जस्टिस थे, तो उस वक्त 18वीं तरमीम में जजों की जो अपॉइंटमेंट थी उसके अंदर डिस्क्रिशन नहीं रही थी चीफ जस्टिस और जो जुडिशल कमीशन की, उसको कहा गया, वो चूंकि पार्लियामेंट के अंदर था कि अगर पार्लियामेंट की कमेटी पास नहीं करेगी जजों के नाम तो वो फाइनल नहीं होंगे। तो उस पर वो खासे बरहम हुए थे इफ्तिखार चौधरी साहब। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका आमिर इलियास राना साहब, इस अहम मामले पर आपने बात की। अकील अफजल भी हमारे साथ मौजूद थे, आप दोनों का बहुत शुक्रिया।